and welcome to my channel. Today I am going to talk about 4 important techniques to learn English which I used to follow when I was learning English. So let's get started. So the first technique is talk to one person in English every day. So friends, आपके सर्कल में एटलीस्ट एक ऐसा पर्सन तो होगा जो इंग्लिश बोल सकता हो, तो उससे डेली इंग्लिश में बात कीजिए। तो उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होती रहेगी। एंड आई यूज्ड टू फॉलो दिस टेक्निक व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश। मैं क्या करती थी ना, मैं अपने कॉलेज के टीचर्स से इंग्लिश में बात किया करती थी। उससे मेरी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कंटिन्यूसली होती रहती थी। ऑल्सो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से इंग्लिश में बात करते हैं जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सके, तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही जल्दी फ्लुएंट हो जाती है। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश आएगी तो ही आप बोलेंगे। आपको जितना भी आता है वो ही आप बोल सकते हैं। एंड जिस पर्सन से आप इंग्लिश में बात करेंगे उनके साथ बात करके आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, बेटर होगी। एंड अगर आप कहीं पर मिस्टेक करेंगे तो वो आपकी इंग्लिश को सुधारने में आपकी हेल्प भी कर दिया करेंगे। सो फ्रेंड्स, यू कैन फॉलो दिस टेक्निक इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ऑल राइट, सो द सेकेंड टेक्निक इज मिरर टेक्निक। फ्रेंड्स, मिरर टेक्निक का मीनिंग होता है मिरर के सामने बात करना। सो आप इंग्लिश में मिरर के सामने अपने आप से बात कर सकते हैं। इसी को मिरर टेक्निक कहते हैं। और इस टेक्निक को फॉलो कैसे करना है मैं ये आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, आप किसी भी एक टॉपिक पर इंग्लिश में मिरर के सामने बोल सकते हैं। आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर लीजिए, जैसे कि पार्क, गेम्स, गार्डन, और उस टॉपिक पर 10 मिनट्स मिरर के सामने इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपकी इंग्लिश भी फ्लुएंट होगी, उसके साथ ही साथ आपका प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होगा, आप नए वर्ड्स अच्छे से बोल पाएंगे। ऑल्सो आपकी इंग्लिश बोलने से रिलेटेड जो भी हेजिटेशन है वो हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी। सो आई यूज्ड टू फॉलो दिस टेक्निक व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश। एंड if you also want to learn English, you can try this technique. Alright, now I'm going to talk about the next technique, which is promise yourself to speak only English. So friends, I know कि ये टेक्निक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बिकॉज हम यूजुअली अपनी मदर टंग में ही बात करते हैं। बट इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फास्टर देन यू कैन फॉलो दिस टेक्निक। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, कि आप 1 मंथ तक सिर्फ इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप 10 डेज तक इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, या फिर आप 1 वीक तक इंग्लिश में बोल सकते हैं, या फिर आप 1 डे तक इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। बट आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि आज आप दिन भर सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे, तो आपको कोई और लैंग्वेज नहीं बोलनी है। उस टाइम पर आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करनी है। अगर बाय चांस कोई और लैंग्वेज आपने बोल ली है तो इट्स ओके, बट कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही बोलें। तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको 1 डे तक इंग्लिश में बोलना भी टफ लग रहा है तो फिर आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप रोज़ाना 1 घंटा लगातार इंग्लिश में बोलेंगे। लगातार बोलने से मेरे कहने का मतलब ये है कि उस 1 घंटे में आप कोई और लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। उस टाइम पर सिर्फ आपको इंग्लिश ही बोलनी है। जितनी भी आती है, जैसे भी आती है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप लगातार 1 घंटे तक इंग्लिश में बोलें। सो फ्रेंड्स, आई नो कि ये टेक्निक थोड़ी सी टफ है। आप चाहें तो इस टेक्निक को स्किप भी कर सकते हैं, बट जल्दी इंग्लिश सीखने के लिए ये टेक्निक काफ़ी इफ़ेक्टिव है। So this was the third technique. Now I'm going to talk about the last technique, which is reading novels, magazine and newspapers. So friends, आपको डेली 10 मिनट्स अपने शेड्यूल में से निकालने हैं
जहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। आप चाहें तो नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं या फिर कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं। बट आपको अपनी ये हैबिट बनाना है कि डेली आप 10 मिनट्स तक इंग्लिश में कोई भी चीज़ पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, डेली इंग्लिश रीडिंग की आपको हैबिट डालनी होगी एंड उसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश इंटरव्यूज़ पढ़ सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश नॉवेल पढ़ रहे हैं तो आप उसमें से न्यू वर्ड्स लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। आप उन वर्ड्स को मार्क कर दीजिएगा जो वर्ड्स आपको टफ लग रहे हैं या फिर आपने पहली बार सुना है। फिर आप उसका हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश कीजिएगा एंड उन वर्ड्स को आपको डेली लर्न करना है। तो इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आप डेली न्यू वर्ड्स सीखेंगे, आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा। और जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ज़ोर ज़ोर से बोल करके इंग्लिश पढ़ें। उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो सकेगी। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द लास्ट टेक्निक. So friends, in today's video I have talked about 4 techniques to learn English which I used to follow when I was learning English. So friends, I hope you all found these techniques useful. So if you all enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.